हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से है, बिल्कुल बेसिक्स से है। तो इससे पहले की दो वीडियो में मैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। अब बात रही कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। तो इसके स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो क्या लिखा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है कि स्टार्टिंग में, बीच में कहीं भी नहीं, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, उसके लिए पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्या है पहचान? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे वाला सेंटेंस देखो, क्या वह गिटार बजाता है, लास्ट में ता है। क्या वे भारत में रहते हैं, देखो यहाँ पे ते है। क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है, यहाँ पे ती है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और शुरू में क्या लिखा होने से आपको ये पता चल जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि इनको बनाएंगे कैसे। उसके लिए फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि पहले डू या डज का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक बार फिर से देख लो। फॉर्मूला कहता है पहले डू या डज का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर ये देखो, डू और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसको हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, देखो आई वी यू दे ही शीट नेम, ये आपका सब्जेक्ट है। आई वी यू दे ही शीट नेम आपका सब्जेक्ट है। नेम आपका नाउन होता है, किसी का भी नेम नाउन होता है, ये आपने नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा होगा। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड को बोला जाता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। देखो आई से लेके इट तक आपका सभी प्रोनाउन है, लेकिन नेम आपका नाउन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वाली जो वर्ब है वो आपकी एक्शन वर्ब होगी, जिसको मेन वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब इक्वल ना लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कूदना लास्ट में ना आ रहा है तो वो वर्ब है। खेलना लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। खाना लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। जाना लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। पढ़ना लिखना लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। तो इस तरीके से ये जब भी हिंदी के शब्दों में लास्ट में ना आता है तो वो एक वर्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ करेंगे। मैंने बोला ना, फॉर्मूला कह रहा है शुरू में डू या डज का यूज़ होगा। तो अगर आई वी यू दे होगा तो आपको डू लगाना है, डू का यूज़ करना है। ही शीट नेम के साथ में डज का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब बनाते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो क्या लिखा है, क्या वह गिटार बजाता है। तो आपको शुरू में ये कैसे पता चलेगा कि डू का यूज़ करना है या डज का? उसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा। बिना सब्जेक्ट को देखे ही आप पता नहीं कर सकते कि डू का यूज़ करना है या डच का। तो यहाँ लिखा है क्या वह गिटार बजाता है, वह यानी लड़के की बात हो रही है। तो लड़के के लिए वह की जगह पर ही का यूज़ करते हैं। वह की इंग्लिश होगी ही। लड़का है इसलिए ही आया, लड़की होती तो शी यूज़ करते। तो देखो, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ही देखो, यहाँ पे ही शी इट नेम के साथ डज का यूज़ होता है। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? डज आएगा। उसके बाद आपका ही आ गया सब्जेक्ट के रूप में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर? क्या वह गिटार बजाता है, यानी बजाना। बजाने की इंग्लिश होगी प्ले। लास्ट में ना आ रहा है ना बजाना, तो वो प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट द गिटार, ठीक है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उससे पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। क्या वह गिटार बजाता है? डज ही प्ले द गिटार। द का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के पहले द लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ देखो, क्या वे भारत में रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला कह रहा है डू डज का यूज़ होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट।
अब तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि डू का यूज़ करना है या डज का? तो देखो वे, यहाँ पर सब्जेक्ट को पकड़ना है आपको। वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू आएगा, ठीक है। क्योंकि दे के साथ डू का यूज़ होता है तो डू पहले आएगा, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका दे हो गया, क्योंकि यहाँ देखो आई वी यू दे ही शीट नेम, देखो दे आ गया, दे आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब मतलब रहना, लास्ट में ना आ रहा है ना, रहना, रहने की इंग्लिश होती है लिव। और फिर आगे ऑब्जेक्ट इन इंडिया, मे की इंग्लिश होती है इन, और इंडिया यानी भारत। और इंडिया में देखो आई कैपिटल है, आई कैपिटल इसलिए बना है क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से बनता है, ठीक है। यहाँ देखो, क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है? तो ये लड़की है, तो लड़की के लिए वह की जगह पर शी का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले डू या डज का यूज़ होगा, तो शी के साथ आपको किसका यूज़ करना है? डज का। तो डज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका शी है, वह की इंग्लिश शी होती है, देखो यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब क्या है यहाँ पर? बोलना, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या बोलती है? वर्ब किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इंग्लिश, इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी फ्लुएंटली का मतलब है धारा प्रवाह, ठीक है, यानी बिना रुके इंग्लिश वो बोल सकती है। तो क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? अगला देखो, क्या वह नियमित रूप से व्यायाम करता है? लड़के की बात हो रही है, वह की जगह पर ही यूज़ होगा लड़के के लिए, और यहाँ देखो ही एक सब्जेक्ट भी है। अब पहले डू डज का यूज़ करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ही के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, तो पहले डज आ जाएगा और फिर उसके बाद ही आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ही है यहाँ पर देखो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है आपका? क्या वह नियमित रूप से व्यायाम करता है? तो व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज आपका यहाँ पर वर्ब होगी, और उसके बाद नियमित रूप से यानी कि रेगुलरली, ठीक है। डज ही एक्सरसाइज रेगुलरली? क्या वह नियमित रूप से व्यायाम करता है? अगला देखो, क्या आप फल और सब्जियां खाते हैं? क्या आप फल या सब्जियां खाते हैं? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले डू डज का यूज़ होगा। तो देखो आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू आपका क्या है? देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखो यू आपका सब्जेक्ट है, और आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ करेंगे। तो देखो यू है, तो पहले आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू का यूज़ करना है, तो डू लगा लिया। फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आपका यू हो गया, यहाँ देखो। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर क्या है? ईट यानी खाना, ठीक है। खाना, ईट, खाने को खाना यानी ईट, खाने की तो फूड होती है, ठीक है, ईट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब किसकी तरफ इशारा कर रही है? क्या खाता है वो? फल और सब्जियां, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक से ज़्यादा फल और सब्जियां हैं, इसीलिए एस लगाया है, दोनों में प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई है। क्या आप फल और सब्जियां खाते हैं? डू यू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? ठीक है। और यहाँ ये बात ध्यान रखना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, वरना एग्जाम में मार्क्स काट लिए जाएंगे, बिल्कुल पूरा सेंटेंस ही काट देंगे। ग्रामर में एक एक चीज़ चेक होती है। अगला देखो, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? देखो आप, ठीक है। सबसे पहले डू डज का यूज़ होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो डू लगाया, क्यों? क्योंकि आप, आपकी इंग्लिश होती है यू, तो यू देखो यू आपका एक सब्जेक्ट है, और अगर यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ देखो यहाँ पर आई वी यू दे, तो यू के साथ आपको डू का यूज़ करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू अब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू आ गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? प्यार करना यानी लव, लव आपका वर्ब हो गया। उसके बाद मुझसे यानी कि मी, ठीक है। डू यू लव मी? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अगला देखो, क्या मैं आपको डांटता हूँ? तो आपको, उसके लिए क्या आएगा? क्या मैं आपको डांटता हूँ? तो मैं क्या है आपका? सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर आई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले डू डज का यूज़ होगा,
तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, देखो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आई के साथ आपको डू का यूज़ करना है यहाँ पर देखो। तो डू पहले आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है डू, उसके बाद सब्जेक्ट आपका आई है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है डांटना, डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, ठीक है स्कोल्ड। उसके बाद आपको यानी यू, तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे यू, तो क्या मैं आपको डांटता हूँ, डू आई स्कोल्ड यू। उसके बाद अब लास्ट वाला देखो, क्या वह रोती है, तो यहाँ पे लड़की है, ठीक है। तो लड़की के लिए वह की इंग्लिश शी होती है, शी आपका सब्जेक्ट है यहाँ देखो। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू डज पहले आएगा, तो शी के साथ आपका डज का यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले डज आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट है आपका शी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब क्या है रोना, रोने की इंग्लिश होती है क्राई, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, तो डज शी क्राई, क्या वह रोती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, ओके।